नमस्कार, वेलकम टू एडू कनेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये सारे हमने कॉस्ट के जो क्लासिफिकेशन है ये अपलोड किए हुए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम अदर बेसिस जो है उन अदर बेसिस में नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट इनके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है नॉर्मल कॉस्ट। तो कॉस्ट का नाम ही है नॉर्मल कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मल कॉस्ट आर दोज विच इनकर्स इन रनिंग डे टू डे बिजनेस। मतलब जो कॉस्ट नॉर्मल है, नॉर्मल बिजनेस कंटिन्यू करते वक्त हमें जो कॉस्ट आएंगे उसे हम नॉर्मल कॉस्ट कहेंगे। मतलब हमें पता है कि अगर हमें एक बिजनेस करना है जिसमें हमें प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद उसे प्रोसेस करनी पड़ेगी। उसके बाद उसे कंटिन्यूसली हमें क्वालिटी इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद उसका पैकेजिंग करना पड़ेगा। पैकेजिंग करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। ऐसे करते करते वो वस्तु मार्केट तक पहुंच जाएगी और एंड यूज़र कस्टमर्स तक वो वस्तु हमारी पहुंच जाएगी। तो ये हमारा पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस है, या फिर हमारी ये एक ऑपरेशन है। हम हमारा बिजनेस ऐसा करते हैं, रॉ मटेरियल को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जो सारी एक्टिविटी हम करते हैं इसे हम हमारा ऑपरेशन कह रहे हैं। तो हमें पता है कि ये नॉर्मल ऑपरेशन करने के लिए हमें जो खर्चा आने वाला है उसे हम नॉर्मल कॉस्ट कहेंगे। ये समझ नॉर्मल कॉस्ट और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एबनॉर्मल कॉस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम इन सारे खर्चों का अनुमान लगाते हैं तब हम ऐसा कभी भी अनुमान नहीं लगाते कि हमारे फैक्ट्री में आग लग जाएगी या हमारे जो वर्कर्स हैं उसे वो स्ट्राइक करेंगे, वो हमारी फैक्ट्री में 10 दिन का स्ट्राइक करेंगे, या फिर गवर्नमेंट अचानक से लॉकडाउन कर देगी, जो कंप्लीट लॉकडाउन होगा जैसे कोरोना में लॉकडाउन हुआ था। ऐसा हम कभी नहीं सोचते और इसीलिए नॉर्मल कॉस्ट, इसे नॉर्मल कॉस्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन जो नॉर्मली बिजनेस चलाने के लिए हमें कॉस्ट आने वाली है उसे हम नॉर्मल कॉस्ट कहेंगे। ये लॉकडाउन वाली कॉस्ट जो थी, या फिर जिससे आग लगी वो कॉस्ट जो थी, या फिर चोरी हुई जो कॉस्ट है, अर्थक्वेक आया जो कॉस्ट है, ये सारी एबनॉर्मल कॉस्ट का एग्जाम्पल है। या एबनॉर्मल कॉस्ट हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले नॉर्मल कॉस्ट। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि आपको नॉर्मल कॉस्ट और अच्छी तरह से समझ में आए। Cost which is normally incurred on expected line at given level of output normally। कोई भी आउटपुट हम रेगुलरली जो कंडक्ट कर रहे हैं, वो कंडक्ट करने के लिए हमें रेगुलरली जो कॉस्ट आने वाली है उसे हम नॉर्मल कॉस्ट कहेंगे। दिस कॉस्ट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट ओवरहेड्स, रॉयल्टीज एट्सेट्रा। उसके बाद है एबनॉर्मल कॉस्ट। इसके नाम में ही है एबनॉर्मल, मतलब ये कॉस्ट तो नॉर्मल नहीं रहेगी। ये कॉस्ट कभी कभार आने वाली है और इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने इफ़िशियंसी बरतनी स्टार्ट की तो इस कॉस्ट तक हम कुछ हद तक तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। एबनॉर्मल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज़ नॉट नॉर्मली इनकर्ड। ये नॉर्मली इनकर्ड नहीं हो सकती। मतलब समझो, अगर बहुत बारिश हुई है और बारिश की वजह से हमारे वर्कर्स काम पे आ नहीं सकते, तो ये हमारे लिए एबनॉर्मल कॉस्ट होगी, क्योंकि बारिश तो हमेशा होगी नहीं और वर्कर्स तो हमारे हमेशा आते हैं मतलब वो नॉर्मली आते हैं। लेकिन आज कोई तो ऐसी कंडीशन है जो हमारे हाथ में नहीं है और इसकी वजह से हमें ये कॉस्ट आ रही है, और ये हम सोच नहीं सकते कि ऐसा भी कभी फ्यूचर में हो सकता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटा सा वायरस जो चाइना से ओरिजिनेट हुआ है उसकी वजह से पूरे इंडिया की इकोनॉमी -23.9 में चली गई, क्योंकि लॉकडाउन करना पड़ेगा या फिर कंप्लीट हमें हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो स्टॉप करनी पड़ेंगी। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था और इसीलिए लॉकडाउन की वजह से जो कॉस्ट आया है वो कंपनी के लिए एबनॉर्मल कॉस्ट है। या फिर सोचो किसी कंपनी में चोरी हो गई, उस चोरी की वजह से जो कॉस्ट आया होगा वो भी एबनॉर्मल कॉस्ट होगा। किसी एरिया में अगर भूकंप आया है या फिर अर्थक्वेक आया है, बाढ़ आई है, या फिर
बहुत बड़ा तूफान आया है और उस तूफान की वजह से कोई भी कॉस्ट कंपनी को बेयर कर रही, कोई भी कॉस्ट अगर हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचा रही है, वो सारे कॉस्ट जो होंगे वो एबनॉर्मल कॉस्ट में होंगे। जैसे मैंने ये लेटेस्ट एग्जांपल ले लिया, लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फायर, शटडाउन ऑफ मशीनरी। कभी कभी मशीनरी जो कंटिन्यूसली हम चालू रखते हैं, कंटिन्यूसली हम अच्छा मेंटेन करते हैं, या फिर हम अच्छी तरह से वो मशीन हैंडल कर रहे हैं, कभी कभी वो मशीन हमें धोखा दे जाती है और वो कभी कभी बंद पड़ जाती है। और इस बंद पड़ने की वजह से हमारे जो प्रोडक्शन के वर्कर्स हैं उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। हम वो तो वर्कर्स काम पे आए थे, उन्हें तो सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन मशीनरी की वजह से हमारा ना तो प्रोडक्शन हो रहा है और ये तो डबल हमारा कॉस्ट है क्योंकि हमें उन्हें सैलरी भी देनी है। तो ये कॉस्ट भी हमारा एबनॉर्मल कॉस्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल एबनॉर्मल कॉस्ट हमने देखा। ये ये इस लेक्चर का एंड है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे आईडीज़ हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।